आईवीएफ आजकल एक्चुअली इतना कोई नया शब्द नहीं है, बिकॉज ये अब काफ़ी 60 सालों से दुनिया में करा जा रहा है, और हमारी कंट्री के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस आईवीएफ में हुई है, बहुत सारे सेंटर्स हैं। बट ये जो टेक्निक है, जैसे आपने कहा कि अभी भी टैबू है, और वो है तो है हमारे मन के अंदर काफ़ी, बट बहुत सारे लोग अब निकल कर इसमें से आ गए हैं, तो मैं इसको बहुत पॉजिटिवली ही लूँगी और कहूँगी कि जिनके कुदरती तरीके से जैसे बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, और वो छोटी मोटी संख्या नहीं है, 15% पॉपुलेशन है हमारे देश की या वर्ल्ड की जो बांझपन से पीड़ित है, और उनको ये तकनीक जो है या टेक्नोलॉजी उसको हेल्प कर सकती है। और इनमें कारण कई सारे हो सकते हैं। पुरुषों में जैसे 50% कारण होते हैं, 50% औरतों में होते हैं, या समझिए कि 20% ऐसे होते हैं जो दोनों में कॉमन भी होते हैं, और आजकल करियर ओरिएंटेड कपल्स में वो जो 20% वाले कारण हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इनमें ये टेक्नोलॉजी जो है उनको हेल्प करती है एक अपना बच्चा करने में, जिसमें कि हम सपोज करिए जैसे किसी की ट्यूब्स बंद हैं, या हस्बैंड्स में शुक्राणु बहुत कम है, तो उनका जो निषेचन है अंडे का और शुक्राणु का हम लोग बाहर कराते हैं, और उसको फिर यूट्रस के अंदर एक एम्ब्रियो या भ्रूण बना के वापस डाल दिया जाता है। तो इसमें कई सारे मिथ्स हैं कि ये जो है आपका बच्चा नहीं है, या किसी और के अंडा या कुछ शुक्राणु इस्तेमाल करे जाते हैं, तो ये सब मिथ ही है। बट ऐसा नहीं है कि हाँ हम डोनर एग या डोनर स्पर्म का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, जैसे बहुत सारी औरतें हैं जो पैदा होती हैं जिनमें ओवरीज नहीं है, या कई बार होता है यूट्रस ही नहीं हुआ, उसके बिना पैदा हुई, तो उनको मातृत्व से वंचित नहीं करा सकते। हम कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि उनको मां नहीं बनना चाहिए, अगर कुदरत ने उनको कोई प्रॉब्लम दिया है। ऐसे ही पुरुष होते हैं जिनमें स्पर्म नहीं होते, और वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो कई बारी उतना ज़्यादा ओपनली आते नहीं हैं, और उनमें भी कभी कभी ऐसा होता है कि शुक्राणु अंदर बन रहे हैं लेकिन बाहर नहीं आ रहे हैं। तो जब वो डॉक्टर के पास जाएंगे, आप टेस्ट कराते हैं, तो कई बार हमें दिखता है कि हाँ जी टेस्टिकुलर स्पर्म मिल रहा है, आईवीएफ से वो अपना बच्चा कर सकते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये कई तरह से हेल्प करती है, और आजकल तो बहुत सारी इसमें एडवांसमेंट आ गई है, जिसमें कि हम ये डिसाइड कर सकते हैं, हम कई सारे, जैसे अभी आपने जीनोम की बात करी, जेनेटिक एनालिसिस कर सकते हैं। कई बीमारियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही हैं, आप उनको प्रिवेंट कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के द्वारा, आप एक अच्छी पीढ़ी को तैयार कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि हर इंसान जो आता है उसका एक बर्थ राइट है टू रिप्रोड्यूस। भगवान ने हमें एक ये दे के भेजा है कि हाँ यू हैव द राइट टू रिप्रोड्यूस, और ये टेक्नोलॉजी उसको हेल्प करती है टू अचीव दोज थॉट्स। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।